Hello friends, welcome to channel of Learn India. This is Audit Officer Dev. One of the most favorable topic of exam is national symbol of India. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन के साथ। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसी के साथ नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया का पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? द करेक्ट आंसर जी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? चौड़ाई इज 2 एंड लंबाई इज 3। द करेक्ट आंसर इज 2:3। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? द करेक्ट आंसर इज गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? करेक्ट आंसर इज 24। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। द करेक्ट आंसर इज बी। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो यह 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? द करेक्ट आंसर इज बी 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत हैं क्या? वंदे मातरम। द करेक्ट आंसर इज सी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गीत करेक्ट आंसर इज सी 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह करेक्ट आंसर इज बी 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? यह आनंद मठ में संकलित है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का निर्माण का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी हिरन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 4 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? द करेक्ट आंसर इज सी 4 सिंह हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? द करेक्ट आंसर इज बी शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग
प्रथम मास होता है? करेक्ट आंसर इज ए, चैत माह। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? द करेक्ट आंसर इज डी, फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? करेक्ट आंसर इज सी, सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर। करेक्ट आंसर इज ए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए, सत्यमेव जयते। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।